नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज भी विधानसभा में हंगामे के आसार। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी विधानसभा का बजट सत्र है और सदन की कार्रवाई के दौरान कल हमने देखा था किस तरह से भूपेश बघेल ने खान और खनिज अधिनियम के तहत अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण ट्रेड का उत्खनन और व्यवसाय नियम 2023 पर पटल पर रखा था। और उसके बाद जिस तरह से कल विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला, शून्यकाल के दौरान विपक्ष नेताओं ने राज्यपाल के अभिभाषण पर छेड़छाड़ का सरकार पर आरोप लगाया और उसके बाद जमकर हंगामा किया था, जिसके चलते सदन की कार्यवाही जो है वो 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसके साथ ही भाजपा विधायकों ने विशेष अधिकार हनन करने का भी आरोप लगाया था। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सरकार के ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपनी ही सरकार को घेर लिया था और इससे पहले बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल में मोहन मरकाम ने अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कोंडागांव में डीएमएफ फंड के बंटवारे में बंदरबाट करने का आरोप लगाया था और सवाल किया था कि आईईएस निर्माण एजेंसी है तो कब से सरकार में सप्लाई का काम कर रही है। तो इसे लेकर उसके बाद विपक्ष ने भी जमकर हंगामा किया और कल भी सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिला था। और अब देखने वाली बात होगी आज बैठक के दौरान, कार्रवाई के दौरान किन मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है और किन मुद्दों को लेकर सहमति बन सकती है, किन मुद्दों को लेकर आज बातचीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता लविंदर पाल की। और लविंदर, कल हमने देखा था किस तरह से विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान जमकर विपक्ष ने हंगामा किया था। क्या आज भी जमकर हंगामा हो सकता है और क्या कुछ मुद्दे होंगे जिस पर आज बातचीत हो सकती है? जी, निश्चित तौर पे हम लगातार देखते हुए आए हैं कि जब से बजट सत्र शुरू हुआ है, लगातार हंगामा विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। इस बार भी आज भी पूरे आसार हैं कि आज भी पूरे हंगामा के साथ ये बजट आज का भी दिन निकलेगा। कल भी हमने देखा कि लगातार कई मुद्दों पे विपक्ष नजर आई है, हंगामेदार तीखे तेवर के साथ आगे नजर आई है। कल राज्यपाल के भाषण पत्र को लेकर भी विपक्ष ने काफी तीखे तेवर अपनाए हैं। उनके बजट जो उनकी अभिभाषण की प्रति कॉपी थी, उसमें छेड़छाड़ के उन्होंने आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर कि हिंदी में कुछ और है और इंग्लिश में कुछ और है, तो इसको लेकर लगातार विपक्ष नजर आ रहा है सामने। उसके बाद जो बजट जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया है, उस पर भी विपक्ष लगातार विरोध करती हुई नजर आई है। कल आधे 7 बजे बज गया था, इस वजह से आधी अधूरी चर्चा हुई थी। आज उसी बजट सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें सभी पक्ष विपक्ष लगातार इसमें अपनी बात सामने रखेंगे। सबसे अहम बात होगा कि विपक्ष लगातार इस पे खामियां निकाल रही है। बेरोजगारी भत्ता पे कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि एक अच्छी योजना है, लोगों को इससे काफी लाभ मिलेगा। उस पे उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी कि इस पे किन लोगों पात्र रहेंगे, किस तरह की उसमें लोग हिस्सा ले सकते हैं, ऐसी कल उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी थी। उसके बाद आज भी विपक्ष लगातार इसी मुद्दों पे आगे बढ़ाएगा। कर्मचारी वर्ग जो लगभग 5 लाख लोग हैं, वो उन्हें लग रहा था कि बजट में उनके लिए भी कुछ होगा, लेकिन उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं रहा, तो वो भी खासा नजर सामने आए नजर दिख रहे हैं। विपक्ष इसी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, लगातार उनके सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। आज भी लगातार तीखे तेवर अपनाएगी। सभी अपने बजट पे प्रतिक्रिया देने के बाद अहम बात होगा कि नारायण चंदेल इस पर अपना आखिरी भाषण में क्या कहते हैं। उनके भाषण के कहने के बाद ही किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भाषण चालू होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको किस तरीके से अपनाएंगे, लोगों को किस तरह से संतुष्ट करेंगे कि उन्होंने जो बजट पेश किया वो सभी के लिए लाभदायक होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इसी के साथ देखने वाली बात होगी कि बजट में जिस तरह से कर्मचारियों के लिए कुछ भी राहत नहीं थी और कहीं ना कहीं खासा नाराजगी है जो कर्मचारी वर्ग में देखा जा रहा है। ऐसे में
जो विपक्ष है वो भी लगातार विधानसभा में ये मुद्दा उठाता रहा है कर्मचारियों को लेकर। क्या लगता है ऐसे में आने वाले दिनों में जो सत्र में बैठक होने वाली है, कहीं ना कहीं सरकार इस पर बैकफुट पर आ सकती है, कुछ विचार विमर्श कर सकती है, राहत दे सकती है कर्मचारियों के लिए? जी, निश्चित तौर पे, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल के पहले का आखिरी बजट सत्र है, तो निश्चित तौर पे वो हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही थी। अब जो नाराजगी सामने आई है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उन्हें भी शांत करने की कोशिश की जाएगी। लगातार विपक्ष इस मामले को मुद्दा बना के उठा रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार भी इस चीज़ों को जानती है कि अगर इस मुद्दों को जल्दी से जल्दी सुलझाया नहीं गया, तो आने वाले समय में उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। जी। बिल्कुल लविंदर, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि सरकार भी कहीं ना कहीं जानती है कि अगर कर्मचारी वर्ग पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं सरकार को इसका भुगतान करना होगा। बावजूद इसके बजट में कोई राहत नहीं दी गई। विधानसभा का बजट सत्र शुरू है, उस दौरान भी कोई बातचीत नहीं। आखिर सरकार के मन में चल क्या रहा है? अ, ये कहना भी मुश्किल है कि आगे इस पर कुछ मिलेगा कि नहीं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस बजट सत्र में कर्मचारियों के लिए भी कुछ किया जाए। बाहरी तौर पे वो अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष को लगातार मुद्दा उठा के उन्हें घेरता जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार इस बैकफुट में नजर आ रही है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात ज़रूर है कि अगर उन्हें कुछ नहीं किया जाए, तो आने वाले चुनाव में उनको नुकसान होगा। तो निश्चित तौर पे ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में उन्हें कुछ ना कुछ राहत दी जा सकती है। कहीं न कहीं बजट के आखिरी दिन कोई और घोषणा हो सकती है या किसी और प्रावधान लाया जा सकता है, ताकि अभी चुनाव के समय उन्हें शांत कर लिया जाए, उसके बाद कहीं न कहीं इन्हें कुछ राहत मिल दी जा सकती है। जी। बिल्कुल, जिस तरह से वचन पत्र में कांग्रेस ने तमाम वादे किए थे कर्मचारियों को लेकर, सत्ता में आते ही कर्मचारियों को कहीं ना कहीं भुला दिया गया है। देखने वाली बात होगी। लगातार हमने देखा था किस तरह से बजट के दौरान भी कर्मचारियों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई, और उसी का खामियाजा ये रहा कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान जो विपक्ष है कर्मचारियों को लेकर जमकर हंगामा कर रहा है। देखने वाली बात होगी सरकार आखिर कब तक बैकफुट पर आती है और ये समझती है कि आने वाले दिनों में अगर कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया गया, कर्मचारियों की अगर मांगे नहीं पूरी की गई, उन्हें अगर किसी तरह की राहत नहीं दी गई, तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा। बने रहिए आप हमारे साथ लविंदर, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो देखिए, आज भी विधानसभा सत्र की आज कार्रवाई होगी और देखने वाली बात होगी क्या कुछ मुद्दे होंगे जिस पर आज एक बार फिर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है या फिर किसी बात पर कोई सहमति बन सकती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना पर सियासत लगातार जारी है। अब इसे लेकर 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी बीजेपी। मोर आवास मोर अधिकार मुद्दे पर घेराव किया जाएगा। घेराव को लेकर बीजेपी ने रणनीति तैयार कर दी है। आवासहीन परिवारों को लेकर घेराव करेगी बीजेपी। अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता लविंदर की ओर। लविंदर, छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं पीएम आवास को लेकर ये मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता आया है। अब ऐसे में एक बड़ा आंदोलन भी करने जा रही है। क्या लगता है जिस तरह से चुनावों को देखते हुए विपक्ष माहौल बना रहा है, इसका फायदा मिलेगा आने वाले चुनावों में? जी, निश्चित तौर पे आज एक बड़ा घेराव करने वाली, विधानसभा घेराव करने वाली भाजपा, सभी जिलों से लगभग 1 लाख कार्यकर्ता की पहुंचने की संभावना है। ये लगातार पीएम आवास योजना को लेकर भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठाती हुई आई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों का पहले घेराव किया, फिर जिले स्तर, फिर बूथ स्तर, फिर प्रदेश स्तर। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर भाजपा काफी आक्रामक नजर आ रही है, लगातार विरोध करती हुई आई है। वहीं सरकार का कहना है कि हमें पर्याप्त पैसा नहीं मिल पा रहा है केंद्र की ओर से, तो हम इसको कैसे मनाएंगे। तो पक्ष की ओर से भी लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रह गई हैं और भाजपा लगातार इस पे विरोध करती हुई आई है। आज एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है, जो कल एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, उसकी पूरी तैयारी में लगी हुई है। विधानसभा घेराव की तैयारी में लगी है, तो लगभग 1 लाख लोग इस विधानसभा घेराव में पहुंच सकते हैं। आने वाले समय में अगर भाजपा इस पे कामयाब होती है, तो ये निश्चित तौर पे ये आने वाले विधानसभा चुनाव तक इस चीज को कायम रखना चाहेगी कि इतनी भीड़ अगर उन्होंने इकट्ठा कर ली है, तो ये समझ सकती है कि आने वाले चुनाव में कितना फायदेमंद होगा। लगातार, क्योंकि विपक्ष काफी कमजोर नजर आ रहा है, केवल 15 ही सीट है, तो कहीं वो चाहेगी कि सीटों को बढ़ाया जाए और विधानसभा चुनाव में इसका पूरा फायदा उठाया जाए। जी।
बिल्कुल लविंदर, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है विपक्ष इस वक्त और कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को भुनाकर अपनी सीट बढ़ाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन इसका जो काट है पहले ही सरकार दे चुकी है कि केंद्र सर्वे नहीं करा रहा है, अब हम सर्वे कराएंगे। क्या लगता है कि ऐसे हालात में भी जिस तरह से सरकार ने इसका काट ढूंढ लिया है, पीएम आवास योजना को लेकर जो विपक्ष लगातार आक्रामक था, क्या अब इस आंदोलन से वाकई कोई फर्क पड़ेगा? जी, निश्चित तौर पे ये आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, चाहे सरकार के लिए हो या विपक्ष के लिए हो कि सरकार ने अपनी ओर से तो पेश कर दिया है कि हमने इस पे जनगणना कराने के बाद इस पे कमिटी बैठाएँगे, इस पे आगे तैयारी करेंगे, लेकिन वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध करती हुई आई है। कल के आंदोलन के जो उन्होंने तैयारी की है, अगर वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया, तो ये आने वाले समय में उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि चुनाव में बस कुछ ही समय बाकी है, इससे सारी जो उनके कार्यकर्ता है वो चार्ज हो जाएंगे और वैसे भी लगातार अब भाजपा बूथ स्तर तक बैठक ले रही है। अजय जामवाल जो 78 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भाजपा पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है, बूथ स्तर तक लोगों तक मिल रही है। तो ये जी। आने वाले चुनाव में उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। और लगातार इस तरीके से जो आंदोलन किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में इस चीज़ को रहेगा कि भाजपा उन्हीं के हित की बात कर रही है, तो कहीं न कहीं इनको फ़ायदा इस कल के आंदोलन के बाद मिलेगा। जी। बिल्कुल लविंदर, देखने वाली बात होगी इसका फायदा विपक्ष को क्या कुछ मिलता है आने वाले चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया लविंदर तमाम जानकारी को। देखिए, पीएम आवास योजना का मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता आया है और देखने वाली बात होगी जिस तरह सरकार ने ये पहले ही कह दिया है कि इसका कार्ड ढूंढ लिया है कि अब हम सर्वे कराएंगे और उसके बाद जो हितग्राही है उनको इसका लाभ दिया जाएगा। 16 लाख हितग्राहियों को अगले 6-7 महीने में किस तरह से लाभ सरकार दे पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार अब जो विपक्ष है उसने ये मुद्दा पकड़ लिया और इसे लगातार बनाने का प्रयास किया जाए और कहीं ना कहीं जो जनता का ध्यान है वो भी इस ओर आकर्षित हो रहा है। और 15 मार्च को विधानसभा का घेराव भी बीजेपी करने जा रही है और 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल होंगे। सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा।